ये जो पीला कलर आपके गले में, हाथ में भाजपा का झंडा, सर पे टोपी, क्या कुछ ये वेशभूषा बना रखी? देखिए, टोपी तो मेरी नॉर्मल है, मेरा डेली वाला है। मैं ये गमछा क्यों पहने हूँ, जब से राजभर मंत्री बने हैं तब से वो कहते हैं पीला कपड़ा पहन के जाओ मेरे राजभर परिवार, और थाने में चले जाओ, पुलिस वाला तुमको देखते ही डर जाएगा, तुम्हारे आगे झुकेगा नहीं और हमसे तो सवाल करेगा ही नहीं कि हमने किसको भेज दिया। तो मैं इसका रूप बताता हूँ क्या है। ये भाजपा का पीछे से आप वीडियो बनाइए, इसका मतलब बीजेपी का मतलब पता क्या, बहुत ज्यादा देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री की भाषा बड़े सदन में देखे कि आप बहन बेटियों की के लिए वो क्या बोल गए। तब वही मोदी जी ने नीतीश कुमार को कहा था कि कुछ तो शर्म करो नीतीश, कुछ तो शर्म करो नीतीश। यही राजभर जी ने कहता 22 के चुनाव में बोला कि मोदी और योगी जी को गुजरात न भेज दिया तो मैं अपने बाप का औलाद नहीं, और कहे कि चल सन्यासी मंदिर में। राजभर जी की आपने भाषा सुना है। दिल्ली में इंटरनेशनल खिलाड़ी बेटियां चिल्ला रही हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। आज उन बेटियों के साथ, देश की होनहार खिलाड़ियों के साथ सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान आपने सुना है। रुपया देखिए, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर जो विदेशों में जमा धन है वो अगर आ जाएगा, लगभग 15 लाख लोगों, मतलब हर व्यक्ति को मिल सकता है, मतलब ये अनुमान लगाया। मैं महोदय आपको बताए देना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो भी घोषणा पत्र 2014 में किया था, क्या एक भी पूरे हुए? चाहे वो 15 लाख का मामला रहा हो, चाहे वो हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, नौकरी देने का मामला रहा हो महोदय, चाहे वो काशी को क्यूटो बनाने का मामला रहा हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन चलाने का मामला रहा हो, क्या बुलेट ट्रेन चलाई गई? यहाँ ये ट्रेनें सुरक्षित नहीं है और लोग बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। खा गए शक्कर, पी गए तेल, अब देखो मोदी जी का खेल। ये हाल है भैया। बिल्कुल, अगर देखिए, ये दहशत का फैसला था, ये मजबूरी का फैसला था, ये भयक्रांत का फैसला था। इसलिए ओम प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी ने महिमा मंडित किया। अगर ये मजबूरी नहीं होती तो ओम प्रकाश जैसा व्यक्ति को, जिन्होंने प्रधानमंत्री के अस्तित्व को चुनौती दी, जितने मुख्यमंत्री के अस्तित्व को चुनौती थी, जितने भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को चुनौती थी, वो आदमी आज महिमा मंडित मंत्रिमंडल में हो रहा है। ये बोलते रहे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, चिल्लाते रहो, ईवीएम जाएगा 4 साल। एक सच्ची सी बात है, नरेंद्र मोदी के बारे में अगर जो लोग भी ये कह रहे हैं, उनकी पत्नी तो उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रही है ना। उनकी पत्नी तो उनके बारे में कोई कमेंट करे तब जनता बोले ये आम आदमी है, ये आम आदमी है। और एक आम आदमी क्या सोचता है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर उनकी पत्नी आज तक उनके बारे में कोई कमेंट करे, आप राजनीतिक लोग हो, उनकी पत्नी आज भी उनको देवता तुल्य मानती है नरेंद्र मोदी को। है? क्या कहना चाहते हो आप लोग नरेंद्र मोदी को? वो देवता है, देवता रहेगा अपनी पत्नी के लिए, हमेशा देवता है वो। और जो लोग ये कहना चाहते हैं आज की डेट में कि जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आप क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी ने आज जाइए आप गली गली ऐसे गरीबों के यहाँ जो रोड पे टहलते थे, खाने के लिए नहीं था उनके पास, उनका घर बनवा दिया नरेंद्र मोदी। इतना नहीं है, सोच में लोगों की खोट है, इससे आप इतना नहीं है। आप लोग जो है समाजवादी पार्टी का गमछा तय हो गए, राहुल गांधी दूल्हा तो तय हो गए हैं। ये जो बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाए हैं, अब हम काल से पियर का गमछा लेके चला, डीएम के का सुन ही रहा। सुनो, राजभर की बोली बोलेंगे, पर ऐसे समाजवादियों में नहीं कोई विधायक या मंत्री बोला होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार अभी इलाहाबाद में अतीक अहमद के बाद एक सीओ की एसओ की हत्या हुई। इसी हत्या 2015 में। अरे अतीक अहमद की इलाहाबाद में उस हत्या के बाद एक अधिकारी की हत्या हुई है। आपको हम खोल के न्यूज दिखा दें तो बोलिए। तो अभी आप क्या कह रहे थे? हम भी पीला गमछा पहनेंगे, समाजवादी का उतार देंगे और जाएंगे डीएम साहब से। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आइए, हम इधर आ रहा हूँ, हम ओम प्रकाश राजभर हूँ, जो ओम प्रकाश के लहजा में बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे, हमारी औकात नहीं है कि डीएम के सामने ऐसे बोल दे। शासन सत्ता में आने के बाद तेवर तो बदलना स्वाभाविक होता है। ऐसा ही कुछ
कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ओपी राजभर का बदला हुआ चेहरा, बदला हुआ अंदाज और बदले हुए भावनाएं नजर आने लगी हैं। जैसे ही कैबिनेट मंत्री पद मिला, तुरंत अपने आप को गब्बर का तुलना देने लगे। वहीं पर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो इसी मुद्दाओं पे हम बात करेंगे लखनऊ की जनता से कि क्या ओपी राजभर वाकई में मंत्री पद मिलने के बाद गब्बर बन गए हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि जब हम किसी अधिकारी को या किसी पुलिस, किसी दरोगा को फोन करेंगे तो हमारा एक अंदाज होगा, वो गब्बर सिंह वाला होगा। तो गब्बर तो आ गए हैं, तो अब कालिया और सांभा क्या वो भी आ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ओपी राजभर का बयानबाजी शुरू हो गया है? देख, बहुत आपने अच्छा बात कहा। मैं ओम प्रकाश जी एक बड़े बिरादरी के नेता हैं, राजभर समाज का नुमाइंदगी करते हैं। कुछ प्लस पॉइंट है ओम प्रकाश जी में। अगर ओम प्रकाश जी में प्लस पॉइंट नहीं होता तो जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उनके मर्यादा पर उन्होंने तमाम बार हमला किया और हमला के बावजूद मैंने कोई भी एक साधारण व्यक्ति, एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा जो ओम प्रकाश जी ने प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए किया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको महिमा मंडन किया। मुझे लगता है कि सत्ता का जो नशा है, मेरा नशेमन न बने शुक्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो शासन की गरिमा को न समझता हो, जो शासन के प्रणाली को न समझता हो, जो शासन के संचालन को न समझता हो, जो भारतीय संविधान के परंपरा को न समझता हो, उस व्यक्ति को मंत्री बना देना, मंत्री के कैडर पर विराजमान व्यक्ति को यह कहना कि आप पीला गमछा पहन करके किसी भी थाने में जा सकते हो, कोई भी थानेदार आपका सहसम्मान इज्जत करेगा, कुर्सी छोड़ करके बैठाएगा। आप पीला गमछा डाल लो, चाहे एक नहीं 1000 हत्या करके थाने में पहुंच जाओ, थानेदार खड़ा हो जाएगा, एसपी खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा अपराध से मुक्ति तुम्हें दे देगा। तो ये एक परंपरा है इनकी। और रह गया सवाल कि ओम प्रकाश जी के बारे में, ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीति के पैरे में अगर ओम प्रकाश जैसा व्यक्तित्व का मैं अगर व्याख्यान करता हूं, उनके किए हुए कार्यों का जब मूल्यांकन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की उदारता का अगर मैं बखान करता हूं, तो मुझे इस संविधान, मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव में राजभर का जो वोट है वो वोट हथियाने के लिए इनको मंत्री पद दे दिया गया है। बिल्कुल। अगर देखिए, ये दहशत का फैसला था, ये मजबूरी का फैसला था, ये भयक्रांत का फैसला था। इसलिए ओम प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी ने महिमा मंडित किया। अगर ये मजबूरी नहीं होती तो ओम प्रकाश जैसा व्यक्ति को, जिन्होंने प्रधानमंत्री के अस्तित्व को चुनौती दी, जिसने मुख्यमंत्री के अस्तित्व को चुनौती थी, जितने भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को चुनौती थी, वो आदमी आज महिमा मंडित मंत्रिमंडल में हो रहा है। इसे तो अच्छा है
ऐसा कि ये मैखाना खाली रह जाए कि कहीं कमजर्फ के हाथों में जाम न चला जाए। वही कारण है कि ओम प्रकाश का महिमा मंडन, भाजपा का भयक्रांत होना, भाजपा का हार सता रही है कि 2024 में हमारा खात्मा 143 सीट पा करके होना है, जो कि प्रधानमंत्री जी भारत की पार्लियामेंट में सरस्वती ने उनके जुबान पर खड़ा होकर के उन्हीं के मुखार बिंदु से घोषित करा दिया है। जय हिंद। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से शोले फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, उसमें गब्बर का एक पात्र होता है और वो कहता है कि चुप हो जा बेटा, जब माँ कहती है चुप हो जा बेटा नहीं गब्बर आ जाएगा, उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनते ही अपने आप को गब्बर साबित करने लगे। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं भैया कि पथभ्रष्ट हुआ मानव कलयुग के जमाने में, धरती को शर्म आती माता कहलाने में। आज मेरे भाई आपको ये जानकारी मैं बता दूं कि आज भाजपा सरकार को एन केन प्रकरण किसी तरह हमें कुर्सी चाहिए, नहीं तो आज विगत दिनों आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री की भाषा भरे सदन में देखे कि आप बहन बेटियों की के लिए वो क्या बोल गए। तब वही मोदी जी ने नीतीश कुमार को कहा था कि कुछ तो शर्म करो नीतीश, कुछ तो शर्म करो नीतीश। यही राजभर जी ने कहता 22 के चुनाव में बोला कि मोदी और योगी जी को गुजरात न भेज दिया तो मैं अपने बाप का औलाद नहीं, और कहे कि चल सन्यासी मंदिर में। राजभर जी की आपने भाषा सुना है। दिल्ली में इंटरनेशनल खिलाड़ी बेटियां चिल्ला रही हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। आज उन बेटियों के साथ, देश की होनहार खिलाड़ियों के साथ सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान आपने सुना है दोस्तों। तो आज कानून का दुरुपयोग है, सीबीआई का दुरुपयोग है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का दुरुपयोग है दोस्तों। आदमी तो अपना नाम कुछ भी रख सकता है, वो चाहे गब्बर सिंह रख ले या फिर बीरू रख ले या फिर कुछ भी रख सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ, लोकतंत्र में जनता से चुने हुए आदमी की ऐसी अमर्यादित भाषा की मैं घोर निंदा करता हूं। आज देश में नौजवान की हालत क्या है, महिला की हालत क्या है, मजदूर की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है, महंगाई किस कदर है, भ्रष्टाचार किस कदर है। इसलिए दोस्तों अब 2024 में ये जनता एकदम जल रही है और इन मक्कारों को, गद्दारों को देश की कुर्सी से हटाने का काम करेगी। और इसी इनकलाबी नौजवानों के साथ मैं अब आह्वान करता हूं, हम लोग भी जनता में जाकर के जनता को जागरूक करने का काम करेंगे कि इस अत्याचारी शासन का, दुराचारी शासन का खात्मा करें। कौन गद्दार है, कौन गद्दार है आपके नजरों में, कौन गद्दार है? आपको अभी आपके चैनल से मैं बता दूं, आपने सवाल किया कि कौन गब्बर है, कौन बिहार का मुख्यमंत्री है, बेटियों महिलाओं के प्रति क्या बोल गया, कौन दिल्ली के जंतर मंतर पर से ब्रजभूषण शरण सिंह, ये लोग कौन हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपने देखा कि वो कहे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। इन्होंने कहा कि गब्बर सिंह वो बहन बेटियों के साथ क्या बोले। तो दोस्तों हम जैसे शरीफ इंसानों का जीना मौलिक अधिकारों का हनन है, बेरोजगारी का देख रहे हैं। ये सरेआम जब इनको नौकरी नहीं देना है तो 50 लाख नौजवानों का पेपर लीक कराते हैं, 9 बार भर्ती कराते हैं, 9 बार लीक हो गई दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं, आप भारत के स्वतंत्र पत्रकार हैं दोस्तों। आप जनता की अदालत में मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसी जुल्मी जालिम सरकार को सत्ता से हटा करके ही एक नया भारत का सपना देखिए। आज देखिए जिस तरह देश में 80 करोड़ जनता चावल गेहूं खा करके जीने में लाचार पड़ी हुई है, उसको आप कहते हैं कि मैं देश विश्व गुरु बनाऊंगा। वह भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है दोस्तों। इसलिए आप लोग जनता की आवाजों को देश तक पहुंचाने का काम। पार्टी में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बयानबाजी करते हैं, जैसे राजभर ने कहा कि मैं गब्बर हूं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाले हैं ये जो है लतियाने के ही पात्र हैं, ऐसा भी वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस तरीके से तो बयानबाजी चलती ही रहती है। मोदी और योगी तो नहीं कह रहे हैं। मेरे भैया मैं कह रहा हूं कि ये भाषा जब डीएम किया है, जब डीजीपी किया है, एसपी किया है, विधायक किया है, मंत्री किया है, तो लोकतंत्र में आम जनता का क्या होगा। ये निश्चय ही ये अपने कानून के हक अधिकारों को
सही से नहीं जानते हैं। अशिक्षा का ये साक्षात प्रमाण है कि ऐसे जाहिल जपाटों को इस कुर्सी से हटाना चाहिए, नहीं तो आसाराम बापू वाला जमाना आने वाला है। डीजल पेट्रोल भी सस्ता हो गया। अब मैं बता दूं कि आप देख लीजिए, खाद बीज सिंचाई, डीजल तेल पेट्रोल, ईंधन, रसोई गैस, आटा चावल दाल, तेल घी मसाला, देश के अंदर बेरोजगारी का क्या आलम है। आपको ये 100 रुपये का स्टिकर दिखा करके न जाने न हर एक घर पे 5-5 हजार की महीना में ये महंगाई ला दिए हैं। अगर आप घर की लिस्ट उठा करके देखेंगे तो आज हमारे बच्चे मजबूर हैं, गरीब स्कूलों में पढ़ने के लिए एक समान अनिवार्य शिक्षा नहीं है। पूरे देश के अंदर बिजली मांगी हुई है। न देश में आप देख रहे हैं, पत्रकार महोदय आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि पूरे देश में चिकित्सा सुविधा 1 नंबर की है, जबकि 10-10 हजार लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं। तो दोस्तों, आज खाद बीज सिंचाई, डीजल तेल पेट्रोल महंगाई, इसके बाद महिला मजदूर नौजवान की हालत बड़ी दयनीय है, बड़ी चिंतनीय है। इसलिए इस देश की जनता के फ्यूचर के लिए, कैरियर को बचाने के लिए आप स्वतंत्र मीडिया भाइयों से मैं चैनल के माध्यम से आपसे कहता हूं कि आप जनता की सच्ची आवाज उठाइए। ये इनकी जड़ हिल चुकी है, ये मीडिया पर काबिज हैं, ये पूंजीपतियों पर काबिज हैं। आम जनता में इनकी लहर नहीं चल रही है। जनता पीड़ित है महंगाई बेरोजगारी से, इनको जड़ से हिला के उठा करके फेंक देगी। ये लोग केवल न्यूज़पेपर में बने हुए हैं, टीवी चैनलों पर बने हुए हैं, जनता में ये लोग अंदर नहीं हैं। जानकारी आपको 1000 बात कर रहे हैं। सबको मिलेगा समय, सबको मिलेगा ज्यादा समय, सबको मिलेगा। बोले जो विषय था, जैसे कि देखियो मंत्री पद पे थे, अभी राजभर जी की बात हो रही है। ऐसे पद पे तो अश्विनी है, ठीक है कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन बड़बोलापन पर बहुत ठीक नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उदारता दिखाते हुए आज कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया है, जो कि उसके लायक वो नहीं थे। जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जो किया था, आज उनको कैबिनेट मंत्री का दिया गया, तो इसका मतलब है कि बड़बोलापन उनके लिए ठीक हितकर कहीं नहीं है। खाने को नहीं था। तो क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरीके से राजभर ने कहा पद मिलते ही कि हम जो है गब्बर लिस्ट लगी हुई की तरह, आप राजभर को क्या मानते हैं, गब्बर मानते हैं, क्या मानते हैं आप? अब वो बता रहे हैं, देखिए अब ये बताएं योगी मोदी जीरो टॉलरेंस की, वो बोल रहे हैं कि मेरे नाम ले लो, पीला गमछा बांध लो और थाने में चले जाओ पीला गमछा बांध के, और बोल दो कि मंत्री जी बोले हैं कि मेरा काम कर दो। उनका औकात नहीं होगा कि मंत्री जी को फोन करे तुम्हारा काम कर देंगे, तो मैं गब्बर हूँ। तो हम एक पीला गमछा 20 रुपए का डाल लें और जाके वहाँ हड़काएंगे। अब जाके दरोगा को कह बोलेंगे मेरे मंत्री, यही तो बोले हैं राजभर जी कि आप लोग जाइए और मेरा नाम बताइए। और आज ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी आ गया, महंगाई आ गया, भ्रष्टाचार आ गया, रो रहे हैं। वो जितना भी रो ले कुछ होना नहीं है। 400 पार आएगा क्योंकि ईवीएम में सेट है, 20 लाख ईवीएम गायब है। अब ये आप मानते हैं, आप ये मानते हैं कि 400 पार आएगा? 400 बोल रहे हैं, हाँ तो 400 पार है, ईवीएम पार है। जैसे ही इलेक्शन होगा ईवीएम अपने घर से निकलेगा और रास्ते में घूमेगा, जाके सेट हो जाएगा, 400 पार निकाल जाएगा। अगर 400 से कम आया तब क्या मानेंगे आप? तब मानेंगे कि ईवीएम सही है, भले सरकार बन जाए भाजपा, भले ही सरकार बन जाए भाजपा का। ये 400 ही पार होगा, ये देख लीजिएगा। ये 20 लाख ईवीएम काम हुआ, RTI डाले थे उसमें ईवीएम 20 लाख गया था, तो 20 लाख ईवीएम गया कहाँ? ये बता दो कहाँ गए भैया 20 लाख ईवीएम? RTI बता रहा है कि 10 लाख हम बेल कंपनी ने बोला हम दिए हैं और 10 लाख दूसरा वाला जो कंपनी है, तो 20 लाख हुआ। जब दूसरे जगह चुनाव आयोग से पूछा तो चुनाव आयोग बोला 40 लाख मेरे पास ईवीएम नहीं आया, 20 लाख आया। तो 20 लाख बीच में जो ईवीएम गायब हुआ है वो इलेक्शन में ऑलरेडी 400 पार है, वो निकलेगा इलेक्शन के टाइम और अपने जगह में सेट हो जाएगा। हम लोग जितने भी बोलते रहे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चिल्लाते रहो, ईवीएम जाएगा 400 पार। क्या ईवीएम जो है बना रहा तो 400 पार भाजपा जाएगी, जैसा कि उनका कहना है? अगर ईवीएम नहीं है तो भाजपा की सरकार नहीं आएगी। देखिए हम आपको एक चीज बता दें, हिंदी की और जो है सनातन की दो हैं लैंग्वेज है। अगर नियत सही है तो पुण्य बरकत आज्ञा की भागत है, समझ गए आप ना? नंबर 1, नंबर 2, अब आ जाओ ये तुम आंकड़े पर कि विपक्ष की नियत ही नहीं साफ है। एक मिनट
और विपक्ष जो है, ये विपक्ष के लोगों से पूछो पहले कि जब कर्नाटक में सरकार बनी तब ईवीएम खराब, और घूसी में चुनाव हुआ तब ईवीएम सही, और हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ तब ईवीएम सही, और जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान भाजपा जीती है तब जो है इन्होंने ईवीएम खराब। और दूसरी चीज एक हम बता दें, नियत बात सुन लीजिए, अखिलेश जी पीडीए का नारा देते हैं कि दलित अल्पसंख्यक। आज का जो हमारा मुद्दा है, जिस तरीके से राजभर ने कहा है कि मैं गब्बर सिंह मंत्री पद पाते, भाजपा उनको गब्बर सिंह मानेगी? कौन? अरे अपनी मेहनत से गब्बर है, वो तब से निकल के आया है, वो कोई के सहारे नहीं। पहले 4 विधायक थे और अब 6 विधायक हैं। गब्बर इस बैक वाला अक्षय कुमार। और आपको हम बता दें, इसको आप गंभीरता से नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी अगर इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रही, कोर्ट से लगा के सदन तक लड़ाई लड़ रही। ये लोग जो जितने दलाल हैं उन लो रहे हैं, भला आदमी सब सुकून तेरे है। और जो धरना पर बैठे हैं खालिस्तानी हैं, वहाँ किसान कोई नहीं, किसान अपने खेत में काम कर रहा है। इससे नियत में आंकड़ा लगा लीजिए कि बारात का दुल्हा जो है अभी तय नहीं है, सोच में लोगों की खोट है। इससे आप आंकड़ा ये तय नहीं है। आप लोग जो है समाजवादी पार्टी का गमछा तय हो गए, राहुल गांधी दुल्हा तो तय हो गए हैं। ये जो बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाए हैं, अब हम काल से पियर का गमछा लेके चला डीएम के काम सुन इधर। सुनो, राजभर की बोली बोलेंगे, पर ऐसे समाजवादियों में नहीं कोई विधायक या मंत्री बोला होगा, कोई नहीं बोला होगा कि लाल गमछा लेके जाना थाना में बता देंगे। हत्या हुई थी इलाहाबाद में, हुई इलाहाबाद में हत्या हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार। रुक जाइए, अभी इलाहाबाद में अतीक अहमद के बाद एक सीओ की एसओ की हत्या हुई। इसी अतीक हत्या 2015 में अरे अतीक अहमद की इलाहाबाद में उस हत्या के बाद एक अधिकारी की हत्या हुई है। आपको हम खोल के न्यूज दिखा दें तो बोलिए। तो अभी आप क्या कह रहे थे? हम भी पीला गमछा पहनेंगे, समाजवादी का उतार देंगे और जाएंगे डीएम साहब से, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आइए, हम इधर आ रहा हूँ, हम ओम प्रकाश राजभर हूँ, जो ओम प्रकाश के लाधा में बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे, हमारी औकात नहीं है कि डीएम के सामने ऐसे बोलते ऐसे हम। और ये बहुत बहरूपीय है, ये पार्टी बहरूपीय है। ये 16 सुनो, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था गब्बर सोच, गब्बर 2 थे, एक 16 का गब्बर था, एक गब्बर इस बैग का गब्बर था, अक्षय कुमार वाला गब्बर। हाँ, लेकिन जैसी मानसिकता वैसी सोच। ये 16 वाले गब्बर बनना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर तो हमारे अक्षय कुमार जी वही गब्बर इस बैग वाले, वो केवल सत्य के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए गब्बर बन रहे हैं। उन्होंने अपने जो मुखारबिंद से गब्बर नाम का जिक्र किया है। लेकिन अभी तो सुनने में आया था, सूत्रों द्वारा हमें ज्ञात हुआ था कि वो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारा बस चलेगा तो मैं पूर्वांचल को एक अलग प्रदेश बनाऊंगा और वहाँ का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है। पूर्वांचल का प्रदेश अपने जो मनोज सिन्हा भी बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरा केंद्र से जब वहाँ से एस्टीमेट बना के जाएगा, वहाँ केंद्र पास करेगा तभी होगा। ये इतना कहना कर पाना। आप क्या मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर अक्षय कुमार वाला गब्बर है या फिर 16 वाले गब्बर, जो उन्होंने कहा कि मैं गब्बर? पहले सबसे पहला नंबर तो मैं आपको बताए देना चाहता हूँ, एक दोहा के माध्यम पे, पढ़े लिखे वाले सब संतरी बने, बिना पढ़े लिखे वो सब मंत्री बने, और जिसने विवाह करके अपनी बीवी छोड़ दी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ये हाल है भैया देश में, ये हाल है। गरीब किसान नौजवानों के हक और अधिकार पर डांका डाला जा रहा है। आप गए सिलेंडर को उठा, कितने लोग अपने बीवी को छोड़ दिए, वो प्रधानमंत्री बन गए। अटल जी की तो शादी ही नहीं हुई थी, राजीव गांधी वो तो अपने बीबी को छोड़े नहीं थे, वो भी प्रधानमंत्री बने। तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनकी शादी भी नहीं हुई, और तमाम ऐसे लोग थे कि जो अपने बीबी को छोड़े भी नहीं। मैं आप मुझसे महोदय जानकारी लेना चाहता हूँ, वो हमारे हिंदुस्तान में कौन सा विद्यालय है जिस विद्यालय में इंटर पास करने के बाद 12 में दाखिला लिया जाता है? आप हमारे हिंदुस्तान के सच्चे पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी भारतीय जनता पार्टी के असरदार नेता के बयान थे कि भैया इंटर पास करने के बाद जो व्यक्ति 12 में एडमिशन लेगा, 12 में उसको ये किया जाएगा। और महोदय बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह
जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था। और महोदय बताए देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हर भारतीय नागरिक को, हर भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। 15 लाख रुपए देने का जो वादा किए थे वही मुद्दा ये बना रहे हैं, काहे नहीं 15-15 लाख रुपए आए। देखिए, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर जो विदेशों में जमा धन है वो अगर आ जाएगा, लगभग 15-15 लाख लोगों, मतलब हर व्यक्ति को मिल सकता है, मतलब ये अनुमान लगाया। मैं महोदय आपको बताए देना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो भी घोषणा पत्र 2014 में किया था, क्या एक भी पूरे हुए? चाहे वो 15 लाख का मामला रहा हो, चाहे वो हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, नौकरी देने का मामला रहा हो महोदय, चाहे वो काशी को क्यूटो बनाने का मामला रहा हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन चलाने का मामला रहा हो, क्या बुलेट ट्रेन चलाई गई? यहाँ ये ट्रेनें सुरक्षित नहीं है और लोग बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। खा गए शक्कर, पी गए तेल, अब देखो मोदी जी का खेल। ये हाल है भैया स्थिति। गरीब नौजवानों के हक और अधिकार पर बराबर डांका डाला। लोकसभा चुनाव के पहले ही अभी निर्धारित भी नहीं हुआ दिन तारीख, लेकिन पेट्रोल और डीजल का भी दाम कम हो गया। भैया उन्हीं के भारत सरकार के एक मंत्री जी कहते हैं कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा और दूसरे मंत्री जी दूसरे दिन आते हैं, अरे भैया वो तो चुनावी जुमला था। आप ही बताइए, यही लोग कह रहे थे कि हम 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे और मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव हो गया, क्या वहां 450 का गैस सिलेंडर दिया गया? महोदय बताए देना चाहता हूं, ये 2024 में अब की भारत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हटाने का पूरा प्लान बना लिया है उत्तर प्रदेश में। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे, हमारे भारत के आम जनमानस और नागरिक तय करेंगे कि आने वाला समय किसका है। और आने वाले समय में मैं बताए देना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव पीएम बनेंगे। आप समाजवादी, एक मिनट, आप समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, ये समाजवादी ये भाजपा के हैं और यहाँ आम जनता भी है। कुछ हम आम जनता से भी वर्जन ले लेते हैं कि आम जनता क्या सोच रही है। क्या मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में किसको? देखिए, एक सच्ची सी बात है, एक सच्ची सी बात है, नरेंद्र मोदी के बारे में अगर जो लोग भी ये कह रहे हैं, उनकी पत्नी तो उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रही है ना। उनकी पत्नी तो उनके बारे में कोई कमेंट करे तब जनता बोले। ये आम आदमी है, ये आम आदमी है और एक आम आदमी क्या सोचता है मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर उनकी पत्नी आज तक उनके बारे में कोई कमेंट करे, आप राजनीतिक लोग हो, उनकी पत्नी आज भी उनको देवता तुल्य मानती है नरेंद्र मोदी को। है? क्या कहना चाहते हो आप लोग नरेंद्र मोदी को? वो देवता है, देवता रहेगा अपनी पत्नी के लिए, हमेशा देवता है वो। और जो लोग ये कहना चाहते हैं आज की डेट में कि जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आप क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी ने आज जाइए आप गली गली ऐसे गरीबों के यहाँ जो रोड पे टहलते थे, खाने के लिए नहीं था उनके पास, उनका घर बनवा दिया नरेंद्र मोदी ने। आप भी आम आदमी हैं या किसी पार्टी से जुड़े हैं? आम आदमी है। आम आदमी है। क्या आपको लगता है 2000 लोकसभा 24 चुनाव के लिए, जैसे अभी यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने वाले कह रहे थे कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे? ये देखो क्या है, कुछ लोग सोते समय सपना देखते हैं, कुछ लोग जागते हुए सपना देखते हैं। ठीक है, जो जाग भी रहे हैं लेकिन जो है वो मन से सो रहे हैं, उनको सच्चाई दिख नहीं रही है। इस भाजपा, आपके नजर में भाजपा? जी जी बिल्कुल, अभी पूरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए जो कार्य किया है, जो है ठीक है, उन्होंने प्रेम, विश्वास और सेवा से जो है लोगों के दिल में जो जगह बनाई है। देखा कि आम आदमी क्या कह रहा है, बाकी पक्ष रखने वाले और एक लोग आ रहा हूँ आपके भी पास, आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। ये इनके हाथ में हमको एक जो है ये पीला गमछा गले में दिख रहा है और क्या है, दिखाइए हमारे कैमरे पे, दिखाइए कहाँ छुपा रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, इसका मतलब क्या है? जो इसमें जो है आप पीला कलर और हाथ में भाजपा का झंडा। ये भाजपा में आया राजभर, इसलिए आते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी, गब्बर सिंह बन गया। क्या लगा पीला लगा के चले जाओ थाने में और इंस्पेक्टर देखते ही डर जाएगा और तुम्हारी तूती बोल जाएगी और उससे एक को यार सत्यानाश करते हो तुम लोग, जैसे झाटू आदमी मैंने कभी नहीं देखे। कैमरे पे ऐसे शब्द ना बोलिए कि हमको कैमरा बंद करना पड़े। जो
मेरी बात तो सुनिए, मैं फिर से बोलूंगा। एक मिनट, मैं इसका रूप बताता हूँ क्या है। ये भाजपा का पीछे से आप वीडियो बनाइए, इसका मतलब बीजेपी का मतलब पता क्या है? बहुत ज्यादा पेला। ये बीजेपी में आए हैं और ये बीजेपी का मतलब है बहुत ज्यादा पेला। अब ये है मतलब बीजेपी का मतलब हुआ बहुत ज्यादा पेला। मतलब जब वो थाने गए, उन्होंने पीला गमछा दिखा के जाना, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मगर पुलिस वालों ने मेरे पिछवाड़े में इतने डंडे मारे कि बस मैं आके यही बोला बीजेपी का मतलब पार्टी वो जो है मतलब बहुत ज्यादा पेला, बहुत ज्यादा पेला। देखो ये है सुनो, छाबड़ा जी एक चीज कहते हैं, सुनो छाबड़ा जी एक चीज कहते हैं, मैं उसका जो है एक प्रत्यक्षदर्शी एकदम उदाहरण दिखा देता हूँ। छाबड़ा जी कहते हैं, अर्जुन भाई मैं कांग्रेस में जरूर हूँ केवल, लेकिन दिल हमारा भाजपा ही है। ये देखिए, देख लीजिए, ये कहीं स्ट्रिंग ऑपरेशन तो नहीं कर लिया गया। मैं बताता हूँ, ये अर्जुन है और बहुत टॉप का गुंडा है। इसने मुझे रिवॉल्वर दिखा के इसके साथ राहुल पांडे और 2-3 आदमियों ने मुझसे ये जबरदस्ती फोटो खिंचवाई। चेहरे की हंसी देखिए, रिवॉल्वर दिखाने वाली लगती है। आ जाइए, इधर आ जाइए। बहुत ज्यादा समय होने के कारण मैं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कल इसी टाइम पुनः आप लोगों के बीच में आता हूं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को